हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज और आपका इस वीडियो में स्वागत है। और फ्रेंड्स देखिए, आज जो है ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है, ये 28 है। और सोच रहा है कि ये जो मैं प्रैक्टिस सेट है ये आपका जो है लास्ट ये जो है प्रैक्टिस सेट मानो। तो इसमें आपके काफ़ी सारे मैंने हिंदी के देखिए 8 से 10 प्रैक्टिस सेट हो चुके, वो पूरा आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। पूरा 28 प्रैक्टिस सेट हो चुके और इनका आप रिवीजन करिए बार बार। इसमें देखिए अलग अलग करके आपका तैयारी कितना हो चुका है। मुझे आशा है कि आपका जो तैयारी बहुत ही अच्छा हो चुका है। आपको केवल कॉन्फिडेंस बनाए रखना है आपको एग्जाम्स के समय तक। देखिए कभी कभी ऐसा होता है जिसकी तैयारी बहुत अच्छी होती है उसका पेपर बेकार हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो जो है ओवर कॉन्फिडेंस होके अपना जो है एक तरह से एग्जाम्स में देखिए 8-10 क्वेश्चन गलत कर दिए प्रेशर में आके, तो वो पेपर हो जाता है बेकार। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस स्टूडेंट की तैयारी अच्छी नहीं होती लेकिन कॉन्फिडेंस बनाए रखता है, तो आपका वहाँ पे जब प्रेजेंट होते हैं आप एग्जाम्स में, तो वहाँ पे आपका जो लेवल होता है कॉन्फिडेंस वो अच्छा होता है और आप वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपको भी केवल कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। जो आपको डिमोटिवेट करता है आपको 15 तक उनसे बात नहीं करनी है। मुझे आशा है आपका एग्जाम्स अच्छा होगा। जो आपको मोटिवेट करे आप केवल उनसे बात करें। और देखिए आज का समय और कल का समय, जितना रिवीजन हो सके इतना करें। कल तक देखिए, कल शाम को तो आप ज़्यादा मत पढ़े, आज ही ज़्यादा पढ़े अगर हो सके तो। और ये जो प्रैक्टिस सेट है मैंने पूरा एफर्ट लगा के पूरा दम लगा के आपके लिए बनाया और आपको 50 क्वेश्चन है इसमें से सीधा यही आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपके एग्जाम्स में। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स इसमें। और थोड़ा सा स्पीड में ज़्यादा रखूंगा इसमें क्योंकि 50 क्वेश्चन है। सोच रहा हूँ 20 से 22 मिनट में इसको एंड कर दूँ। इसको देखिए, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है। तो देखिए मानव का जो सामान्य रक्तदाब होता है या बीपी होता है, ब्लड प्रेशर, वो देखिए अधिकतम होता है कितना, वो होता है 120 और न्यूनतम कितना होता है, वो होता है आपका 80। तो ये हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे जो प्रिंट है वो गलत हुआ है। तो अधिकतम कितना हुआ, तो अधिकतम है 120 और न्यूनतम कितना है वो 80। मिमी पारा, पारे का जो सूत्र होता है वो होता है आपका Hg। कितना होता है, ये होता है आपका Hg। और पारा एक ऐसी धातु है जो कि सामान्य जो कमरे के ताप पर है वो द्रव अवस्था में रहता है, ये ऐसी धातु है। इसके बाद आगे बात करते हैं यहाँ पे। अगर रक्त के बारे में बात की जाए, यहाँ पे आपका रक्त के बारे में, रक्त जो है आपका रुधिरी वर्ग की जो खोज की वो की आपका कार्लैंड स्टीनर ने। किसने की थी? कार्लैंड स्टीनर ने, कार्लैंड स्टीनर ने। और इन्होंने रक्त के जो प्रकार बताए वो देखिए आपका ए बी, ए बी और आपका ओ। देखिए इनसे क्वेश्चन आएगा। ओ को कहते हैं सर्वदाता, जो कि आप सबको रक्त दे सकता है, सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर। इसको ए बी को कहते हैं सर्वग्राही। क्या कहते हैं? सर्वग्राही। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और देखिए रक्त, आपका जो रक्त है उसका जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4, यानी कि आपका क्षारीय प्रकृति का। क्योंकि 7 से जो नीचे आते हैं वो अम्लीय प्रकृति के, जो 7 होता है जिनका पीएच मान वो होता है उदासीन, और जिसका पीएच मान होता है 7 से अधिक वो आ जाते हैं आपके क्षारीय प्रकृति में। और देखिए आपका जो रक्त में है, आपका रक्त में कौन सी धातु होती है? रक्त में जो धातु होती है वो होती है आपकी Fe, यानी कि आपका लोहा इसमें होता है, लोहा या आयरन होता है इसमें। अब देखिए इसमें जो आपका आगे चलते हैं क्वेश्चन, देखिए इसमें काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुगत रोग है? वंशानुगत का मतलब यह होता है आपका जन्मजात रोग, जो कि आपका जन्म से आप में जो है रोग आता है। तो इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन से होगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में देखिए रोगी का अगर चोट लग जाती है तो उसका रक्त जल्दी से रुकता नहीं है, यानी कि स्कंदन नहीं होता। स्कंदन का मतलब होता है जमना। तो इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ और जैसे आपके रोग है जो आपका जन्मजात रोग होते हैं या अनुवांशिक रोग होते हैं, जैसे पाउल सिंड्रोम। आपका पाउल सिंड्रोम हुआ। इसके बाद आपका कलर ब्लाइंडनेस, आपका कलर ब्लाइंडनेस जिसको कि वर्णधनता भी कहते हैं। वर्णधनता जिसका कि जो आपका रेलवे में जो टेस्ट होता है उसमें जो है आपका कलर ब्लाइंडनेस का होता है। उसमें जो है अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है किसी को, तो उसमें जो आपका ये प्राथमिक रंग होते हैं आपका इसमें ग्रीन और आपका ब्लू और आपका रेड, ये जो है पहचान नहीं कर पाता, इनको प्राथमिक रंग भी कहते हैं आपका। तो आगे चलते फ्रेंड्स इसमें। और देखिए यहाँ पे ल्यूकेमिया है, जो है ल्यूकेमिया संबंधित होता है आपका। ल्यूकेमिया जो संबंधित है वो है आपका रक्त कैंसर से। किससे है? रक्त कैंसर से। इसके बाद आगे क्वेश्चन है आपका, ये है आपका मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? मानव जो रुधिर का पीएच मान होता है वो होता है आपका 7.4, यानी कि इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन सही, यानी कि आपका जो क्षारीय प्रकृति का है। ये देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 7, यहाँ पे 7 से कम, देखिए 7 से कम हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा 7 से ज़्यादा। ये जो होगा ये होगा आपका अम्लीय प्रकृति का,
यहाँ पे ये होगा उदासीन प्रकृति का। इधर जो 7 से अधिक होगा वो होगा आपका क्षारीय प्रकृति का। तो इस प्रकार से देखिए रुधिर किस में आ गया, वो आया क्षारीय प्रकृति में। देखिए जैसे 7 पीएच मान किसका होता है, तो वो होता है आपका जल का, जिसको कि जल को उदासीन कहते हैं। जल क्या है, उदासीन। ये यहाँ पे अम्ल होते हैं 7 से कम पीएच मान वाले अम्ल, 7 से ज़्यादा वाले क्षारीय आपका। और अम्लों का जो चैप्टर है देखिए, सिरके में कौन सा अम्ल होता है आपका, या आपका दही में कौन सा अम्ल होता है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है, संतरे में कौन सा, तो आप उसको भी देख के जाए, वहाँ से क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आपका अम्लों से भी। इसके बाद आगे यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। तो देखिए जो हार्मोन प्रोटीन का उदाहरण है वो कौन सा है, तो इसमें जो है आपका ये है ट्रिप्सिन, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा सही। अगर आ सकता है कभी कभी, देखिए ऑक्सीटोक्सिन क्या होता है। ऑक्सीटोक्सिन होता है देखिए गाय भैंसों में जो इंजेक्शन लगाते हैं दूध निकालने के लिए, तो उसमें जो है इंजेक्शन जो होता है उसमें ऑक्सीटोसिन का होता है, यानी कि एक प्रकार से फीमेल का जो इंजेक्शन होता है उसमें दिया जाता है। इसमें केसिन क्या होता है, देखिए दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वो केसिन के कारण होता है, पीला रंग कैरोटीन के कारण। और देखिए यहाँ पे किरेटिन है, ये किरेटिन जो है जो बालों में चमक होती है एक प्रकार से, वो किरेटिन के कारण ही होती है। तो आप ऑप्शन की सहायता से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये कहाँ पे होती है, ये होती है मस्तिष्क में अवस्थित। और देखिए आउटू जो है, आउटू ऐसी ग्रंथि है, अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, आउटू होती है इसमें। तो पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि इसको, या पिट्यूटरी ग्रंथि भी इसको कहते हैं इसमें। इसके बाद एक थायराइड ग्रंथि होती है जो गलगंड रोग होता है, यानी कि आपका गला उसमें फूल जाता है, जो आयोडीन की कमी के कारण होता है। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है। तो क्या सबसे ज़्यादा होता है, तो ये होता है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन सही, यानी कि आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और देखिए अम्लीय वर्षा जो होती है, अम्लीय वर्षा में जो गैस जिम्मेदार होती है कौन कौन सी होती है, वो होती है N2 होती है, कौन सी होती है, N2SO2 आपका, ये यानी कि आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये होती है। और ये जल के साथ जो है क्रिया करके ये क्या कर देती है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर देती है। इसका जो प्रभाव है अम्लीय वर्षा का वो देखने को मिलता है, जैसे कि ताजमहल का रंग क्या होता है, पीला होता जा रहा है आपका, ये किसका उदाहरण है, अम्लीय वर्षा का उदाहरण है ये। इसके बाद आगे क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे एलपीजी सिलेंडर में दाब के अंतर्गत द्रव रूप में मुख्यतः गैसों के किस मिश्रण को जो है भरा जाता है। देखिए एलपीजी क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रव है, क्या है, द्रव है। तो इसमें जो है क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है इसमें बीपीई, आपका क्या पाया जाता है इसमें, सबसे ज़्यादा इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन होगा, ब्यूटेन। अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा मुख्यतः क्या होता है, तो ब्यूटेन, इसके बाद प्रोपेन, और उसके बाद यानी कि एक प्रकार से बीपीई, यानी कि सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है ब्यूटेन, उसके बाद प्रोपेन, उसके बाद ईथेन। इस प्रकार से मात्रा के अनुसार ये है आपका। और देखिए एलपीजी सिलेंडर होता है, उसका जो नेट वेट होता है वो होता है 14.2 आपका 2 kg। ये क्वेश्चन आया था 2017 में यहाँ पे। और एक है आपका सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, आपका कंप्रेसिव नहीं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और देखिए एलपीजी जो सिलेंडर लीक हो जाता है उसकी जो बदबू आती है वो आती है मरकेप्टन, एक पदार्थ मिलाया जाता है इसमें, दर जो है आपका ये होती है एलपीजी, उसमें उस कारण से आता है। इसमें देखिए निम्नलिखित में से वह एक धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में जो है वो नहीं किया जाता, यानी कि इसमें जो प्रयोग नहीं किया जाता वो तांबे का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन सही, यानी कि लोहा, निकिल और कोबाल्ट का जो प्रयोग है वो चुंबक बनाने में किया जाता है आपका। इसके बाद टांका या सोल्डर मिश्र धातु है, किसकी है, देखिए वो है आपका Pb प्लस Sn। Sn क्या होता है, देखिए Pb हो गया लेड, यानी कि सीसा बोलते हैं जिसको, Sn क्या हो गया, टीन, आपका टीन। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, Pb लेड, सीसा किस में है, देखिए इसमें है, और आपका टीन किस में है, तो सीसा और टीन किस ऑप्शन में, देखिए इसमें, यानी कि इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा इसमें। इसके बाद आगे क्वेश्चन चलते हैं, देखिए क्वार्टज एक रूप है, किसका रूप है, तो क्वार्टज एक रूप किसका है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता। तो स्टेनलेस स्टील में जो तत्व नहीं होता
वो देखिए इसमें आपका इसका जो सूत्र होता है वो होता है आपका W, यानी कि इसमें जो है टंगस्टन इसमें हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद यहाँ पे कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त जो है कच्ची सामग्री कौन सी है, तो इसके लिए कच्ची सामग्री कौन सी होती है, तो वो इसके बाद यहाँ पे किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए प्रयोग जो किया जाता है वो किया जाता है आप इसमें नाइक्रोम धातु का, यानी कि इस्त्री जो है आपका प्रेस है इसमें। और देखिए इसका जो सूत्र होता है टंगस्टन, देखिए इसका जो गलनांक होता है बहुत ही उच्च होता है इसमें। और यहाँ पे जस्ता इसको कहते हैं जिंक, यानी कि जिंक या जस्ता, आपका जो जस्ता है देखिए इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। देखिए आपका जो ये दरवाजे होते हैं जस्ता, जिसपे कि जंग जो है नहीं लग पाता, तो उस पर जो है गैल्वेनाइजेशन उसको कहते हैं, या जस्ते की परत उस पर चढ़ाई जाती है। इसका जो सूत्र होता है वो कापर होता है इसमें, कापर या तांबा इसमें आपका। और जो खेतड़ी एक स्थान खेतड़ी है, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, खेतड़ी आपका तांबे के लिए। तो खेतड़ी क्वेश्चन आ सकता है किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए। झरिया किसके लिए है आपका, कोयले के लिए। कहाँ पे है, झारखंड में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो आप क्वेश्चन पढ़ते वो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में नहीं आते, जो कि आपका ऑप्शन में मिलते हैं या आपको थ्योरी में मिलते हैं, वो आपके ज़्यादातर एग्जाम्स में आते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है देखिए आपका कोयले से, कोयले की किस किस्म में मूल पादप द्रव्य के अभिगेय अवशेष पाए जाते हैं, यानी कि आपका द्रव्य यानी कि एक प्रकार से जल, यानी कि आपका जो होता है गीला होता है, आर्द्रता, यानी कि जो अच्छे से नहीं जल पाता। अब देखिए कोयला जो है, कोयला किस सेल का उदाहरण है, अग्नि सेल का उदाहरण है। लेकिन आपका जो एंथ्रासाइट आता है वो आता है आपका रूपांतरित सेल में, आपका या कांतरित सेल में। देखिए कोयले कितने प्रकार के, 4 है आपका। एंथ्रासाइट हुआ आपका, इसके बाद है नंबर 2 पे जो अच्छा कोयला है वो है आपका बिटुमिनस, इसके बाद है आपका यहाँ पे लिग्नाइट, इसके बाद आपका पीट। यानी कि इसमें जो है 90% से ऊपर कार्बन होता है। ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में भी या कुछ अलग स्थानों पे। बिटुमिनस सबसे ज़्यादा पाया जाता है, एंथ्रासाइट, उसके बाद जो अच्छा कोयला है थोड़ा सा उससे निम्न क्वालिटी का वो है आपका बिटुमिनस, इसके बाद लिग्नाइट है। और सबसे जो निम्न क्वालिटी का होता है, ये गंदा होता है बहुत ही, यानी कि इसमें जो है इतनी ऊर्जा ये नहीं दे पाता, वो होता है पीट, यानी कि पीटा हुआ। इसका द्रव्य के रूप में जो है अभिगेय अवशेष है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी। और देखिए आपका इसको लिग्नाइट को कहते हैं भूरा कोयला आपका। बिटुमिनस ज़्यादा मात्रा में भारत में प्रयोग किया जाता है और ज़्यादा मात्रा में ये पाया जाता है। सबसे क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है, एंथ्रासाइट होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कोयला किस सेल का उदाहरण है, तो वो है आपका अवसादी सेल का उदाहरण है आपका कोयला, और देखिए आपका पेट्रोल जो होते हैं। लेकिन यहाँ पे एंथ्रासाइट है, ये किस सेल का उदाहरण है, ये होता है आपका कांतरित या रूपांतरित सेल का उदाहरण। तो ये कंप्लीट हो चुका हमारा ये कोयले से रिलेटेड। इसके बाद यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी, तो जो गुरुत्वाकर्षण की जो परिभाषा दी थी वो दी थी न्यूटन ने, इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन सही। यहाँ पे आर्किमिडीज जो है ये कौन संबंधित है, इसमें जो आपका पानी का जहाज होता है, यानी कि आपका पानी क्यों तैरता है जल के ऊपर, तो वो इसलिए तैरता है क्योंकि जितना वजन होता है उससे ज़्यादा जो है कार्य कर देता है, इसीलिए वो उस पर तैरता है, यानी पानी को हटा देता है। तो वो पानी का जहाज का जो उदाहरण है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था इसमें। तो और देखिए यहाँ पे देख लीजिए न्यूटन ने जो है, न्यूटन के कितने नियम है, 3 नियम है इसके, 1, 2 और 3 आपका। ये हो गया जड़त्व का, ये हो गया आपका संवेग का, और ये हो गया आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आपका। देखिए जैसे कि आपका रॉकेट है, रॉकेट छोड़ रहे हैं, तो रॉकेट में देखिए एक प्रेशर पीछे की ओर लगता है, जो आपका वहां पे धुआं निकलता है, और वो प्रेशर उसको आगे की ओर धकेलता है। क्रिया और प्रतिक्रिया यानी कि आगे और पीछे आपका। तो ये तीसरे नियम पे आधारित होता है आपका, ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पे। आपका जो रॉकेट होता है आप देख रहे हो, आप एक प्रेशर पीछे की ओर लगा रहे फोर्स, और जो कि आपको पीछे वाला फोर्स आपको आगे की ओर धकेलता है, पानी आप हटाते हैं। तो होगी ये कंप्लीट आपके न्यूटन के नियम। इसके बाद दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है, तो इसका जो कारण है वो है आपका अपकेंद्रण बल, इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा। और देखिए दूध, इसमें दूध से दही जमना, ये कौन सा उदाहरण है, तो ये जो है आपका रासायनिक उदाहरण होता है, भौतिक उदाहरण नहीं है, क्योंकि भौतिक उदाहरण में जो है आपका देखिए जल से बर्फ बना दिया, और बर्फ से फिर हम जल बना सकते हैं, तो वो एक दूसरे को फिर वही अपनी जो पहले वाली फॉर्म थी उसमें अगर बदल देते हैं, तो वो आता आपका भौतिक परिवर्तन में। और जिसमें कि हम दूसरी अपने पहली वाली फॉर्म में नहीं बदल सकते, तो वो आता आपका रासायनिक उसमें परिवर्तन में आपका। तो दूध से हमने दही बना दी, तो दही से हम दूध नहीं बना सकते, ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा रासायनिक परिवर्तन में आपका। इसके बाद आगे क्वेश्चन चलते हैं। देखिए इसमें प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक जो है वो
दर्शाता है। देखिए जब प्रिज्म से हम कोई प्रकाश गुजारते हैं तो इसमें देखिए जो आपका ये देखा होगा आपने VIBGYOR, तो इस प्रकार से ये बढ़ते हैं, यानी कि सबसे जो कम विचलन होता है वो आपका ये प्रिज्म हो, मान लीजिए यहाँ पे प्रकाश गुजारा तो सबसे कम जो होता है वो यहाँ पे, इसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा। सबसे जो ज़्यादा होता है जो विचलन होता है वो होता है आपका वायलेट यानी कि आपका बैंगनी रंग का, और सबसे कम जो आपका विचलन होता है वो होता है आपका रेड रंग का। देखिए विचलन नहीं होता यानी कि बिखर नहीं पाता ये जो लाल रंग होता है, इसीलिए जो सिग्नल बनाए जाते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं आपका। इसके बाद आगे क्वेश्चन क्या है देखिए, ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती है नीचे पानी छोड़कर। तो देखिए इसमें जो नीचे का जल होता है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, तो वो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसको ही जल का अधिकतम घनत्व भी कहते हैं। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है, तो वो होता है आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड आपका। और देखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ऊपर की जो झील होती है उस पर ऊपर बर्फ जम गया, नीचे कितना है 4 डिग्री सेंटीग्रेड का। जब ऊपर बर्फ जम गई तो वो जो आपका टेम्परेचर है नीचे का वही रहता है, 4 से नीचे नहीं जाता, और जिस कारण से जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड में है मछलियाँ वो जीवित रह सकती है आपका इसमें। और देखिए पानी जो जमता है वो कितने पे जमता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितने पे जमता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसको क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं, बर्फ का जमना हिमांक। और देखिए पानी का उबलना उसको कहते हैं गलनांक। कितने पे उबलता है, तो वो उबलता है, पानी कितने पे उबलता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर इसमें जो है, इसमें अगर अशुद्धि मिला दी जाए जल में तो ये जो है 100 डिग्री पे नहीं उबलेगा, ये जो है ज़्यादा जो इसको जो है डिग्री देनी पड़ेगी तब जाके ये उबलेगा इसमें। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है, क्योंकि इसमें जो है इसके जो है न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी वो निष्क्रिय होते हैं। इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा। इसमें रेफ्रिजरेटर से क्वेश्चन आता है, देखिए एक आपने सुना होगा थर्मोस्टेट। क्या होता है, थर्मोस्टेट आपका, थर्मोस्टेट हो गया। स्टेट माने क्या होता है, इस स्टेट माने होता है आपका समान, थर्मो माने क्या होता है, ये होता है आपका ताप, थर्मा। तो ये आपका यानी कि ताप को एक समान जो बनाए रखता है उसका जो किसका कार्य होता है, ये होता है आपका थर्मोस्टेट का कार्य। तो ये हो जाएगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। दी विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक जो है वो है आपका APJ अब्दुल कलाम। ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं और साइंटिस्ट। इन्होंने जो है एक मिसाइल का आविष्कार किया था, कौन सी है, वो है आपका अग्नि मिसाइल है। कौन सी, अग्नि मिसाइल। इनको जो है मिसाइल मैन भी कहा जाता था, APJ अब्दुल कलाम को, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसके बाद देख लेते हैं आगे क्वेश्चन, ये है आपका पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रेन किसने लिखी। क्योंकि पुस्तक से भी क्वेश्चन आने, 1 से 2 क्वेश्चन तो आएंगे 100%। तो ये जो लिखी, ये जो सलमान रुश्दी की ये सबसे पहली पुस्तक थी। इसमें हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन सही होगा। ये सलमान रुश्दी की जो है सबसे पहली मिडनाइट चिल्ड्रेन इसमें। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है। बहुत ही बार पूछा जा चुका है। तो ये इसके जो लेखक है वो है आपका ये गांधी जी इसके लेखक है। इनकी एक पुस्तक है नवजीवन। कौन सी है, नवजीवन। कौन सी है, नवजीवन है। और दूसरी एक जो फेमस पुस्तक है जो कि बहुत ही बार आती है वो आती है आपका इंडियन, आपका ये आती है आपका इंडियन अपोनियन। कौन सी पुस्तक है, इंडियन अपोनियन। ये याद रखिए। और देखिए गांधी जी का जो मैंने कंप्लीट चैप्टर था, लगभग इसका 40 से 50 जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है वो मैंने करा दिया था। आपको हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में इनका जो है वीडियो मिल जाएगा, पूरा गांधी जी पे आधारित है। देखिए मैंने इनके जो आंदोलन थे, देखिए आपका ये एक आता है इनका 1917, 17, 20, 30 और आपका 42 आपका। देखिए 1917 में कौन सा आंदोलन चलाया था इन्होंने, चंपारण, बिहार का आंदोलन चलाया था चंपारण, जिसमें कि आपका 3 कटे पद्धति थी, जो 3/20 भाग पे नील की खेती करनी होती थी। ये इनका सबसे सफल आंदोलन था। देखिए 1920 में इन्होंने चलाया था असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में 8 अगस्त 1942 को इन्होंने चलाया था। कहाँ पे, बम्बई में आपका। और इनके काफ़ी सारे नारे हैं, करो या मरो। तो और देखिए वो काफ़ी सारे, तो आप उसमें देख लीजिए फ्रेंड्स आपका। और गांधी के जो गुरु थे वो थे गोपाल रानडे। गांधी का गोखले और गोखले के हैं थे आपके रानाडे गुरु। गांधी के गुरु गोखले, गोखले के रानाडे। आपने इनके बारे में सुना ही होगा। तो आप पूरा का पूरा आपको वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। इसके बाद देखिए झूलती मीनार निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। जो झूलती मीनार है
वो है अहमदाबाद में, इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही होगा। और देखिए यहाँ पे गोलकुंडा एक स्थान है, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए गोलकुंडा की खान है बीजापुर स्थान पे, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, जो कि अब आंध्र प्रदेश में नहीं रहा, वो आपका आ गया तेलंगाना में। ये 2 दिन पहले एक जो आरपीएफ का एग्जाम्स हुआ है, कुछ वैकेंसी थी, तो उसमें ये करंट में क्वेश्चन अभी पूछा गया 2 दिन पहले, तो इसीलिए बताना आपको जरूरी था। गोलकुंडा खान से क्या निकाला था? कोहिनूर हीरा। और देखिए हीरे की एक खान कहाँ पे? भारत में, वो है आपका पन्ना मध्य प्रदेश में, पन्ना मध्य प्रदेश। और पन्ना एक और के लिए जाना जाता है, वो जाना जाता है आपका अखबारी कागज के लिए। ये भी क्वेश्चन आया था जो 2017 में, पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। इसके बाद पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? पुरी में जो रथ यात्रा सम्मान में आयोजित की जाती है वो की जाती है भगवान जगन्नाथ में। तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पुरी में है आपका। कहाँ पे है? पुरी में। इसमें एक क्वेश्चन और आता है 2017 में, ब्लैक पगोड़ा किसे कहा जाता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर को। ये क्वेश्चन था, सॉरी देखिए यहाँ पे गलत लिखा गया, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में है। इसको जो है ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है, ब्लैक पगोड़ा। लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में है। तो ये सारे आपके जो मंदिर होते हैं वो भी आप देख लीजिए, देख के जरूर जाए, कोई भी टॉपिक छोड़े मत। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, देखिए यहाँ पे मिलान से, देखिए इसमें जो है हमें एक मालूम है, जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, ये जो है सहनाई वादक थे। इसमें यानी कि हो जाएगा, इसमें सी का 1 होगा 100%। आप देखिए ये जो ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी, इनमें से एक किस पे आ रहा है? सी किस पे आ रहा है? एक, तो यहाँ पे आ रहा है सी, यानी कि आपका 100% इसमें बी ऑप्शन होगा। तो ये क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा सही। तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद तो आप कंप्लीट मिला सकते हैं, लेकिन अगर आपको 2 ऑप्शन पता है तो आप बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आपको एक भी पता है तब भी ये ज़्यादातर चांस होते हैं, अच्छा हो जाता है ये। इसके बाद देखिए यहाँ पे नृत्य से क्वेश्चन है, ये भी आता है। अब देखिए नृत्य, कथकली कहाँ पे है? केरल में संबंधित है, कथकली केरल में। कुचिपुड़ी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। ओडिशा, ये इससे मैच हो गया। और भारतनाट्यम क्या है? यहाँ पे तमिलनाडु में। यानी कि ए का 100% क्या है? 4 है। एक ए में 4 किस में आ रहा है? तो इसमें आ रहा है। बाकी हम देख लेंगे बी पे क्या आ रहा है। बी पे यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 3 क्या बी पे मिल रहा है? हाँ मिल रहा है इस पे, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। तो इस प्रकार से नृत्य को भी देख के जाए। और ये मिलान वाले क्वेश्चन तो आप 100% राइट कर पाओगे, अगर थोड़ा सा भी आपका मिलान का ये आपको चेक करना आता है, कभी ये क्वेश्चन गलत नहीं होता। इसके बाद देखिए मिनी माता रोग किस कारण से हुआ था? अब देखिए मिनी माता रोग की जो स्टार्ट हुई थी, मिनी माता रोग, देखिए मिनी माता एक खाड़ी है, कहाँ पे है? जापान में एक खाड़ी है। तो उस खाड़ी में देखिए आपका जो पानी था, वहाँ पे समुद्र था, तो उसमें जो है पारे की कमी के कारण, देखिए पारा जो ज़्यादा हो गया था उसमें बहा दिया गया था, और जो मछलियाँ थी मछलियों ने खा लिया, उसके बाद मछलियों को व्यक्तियों ने खाया, तो उसमें जो है ये रोग देखने को मिला था। पारे की कमी के कारण होता है मिनी माता रोग। कहाँ पे है? मिनी माता खाड़ी जापान में, वहीं से ये स्टार्ट होता सबसे पहली बार देखने को। इसके बाद जो सीसा है, यहाँ पे सीसा जो पूछ लिया जाएगा, सीसा क्या है? शीशे को कहते हैं देखिए लेड, आपका पीबी या लेड, आपका लेड भी कहते हैं इसमें। देखिए कहाँ देखने को मिलता है? देखिए आपका जो ये वाहन होते हैं, आपकी गाड़ियाँ होती है, बस होती है, वो कच्चा धुआं जो होता है उसमें फेंकता है, तो उसमें लेड की मात्रा पाई जाती है, आपका शीशा पाया जाता है ये। इसके बाद देखिए कैडमियम भी पूछा जा सकता है, क्या कैडमियम की कमी से क्या होता है? तो कैडमियम की कमी से होता है आपका एक रोग होता है इटाई। क्या होता है? इटाई। तो ध्यान रखिए। इसके बाद जस्ता मैंने बता दिया, जस्ता क्या है? जिंक है। जेडन, इसको जस्ता आपकी जो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन से संबंधित कौन है? तो जस्ता होता है, इसमें जो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिससे कि जंग नहीं लगता। इसके बाद आगे क्वेश्चन क्या, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है? देखिए कीटभक्षी पौधे क्या होते हैं? आपने सुना होगा कि पेड़ भी शिकार करते हैं। इनमें जो आपका इनमें नहीं है कीटभक्षी, तो इसमें कसकुटा जो है वो नहीं है। और बाकी जितने भी ये है, ये क्वेश्चन आपका नेफेंथीज है, यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, ये सभी क्या है? कीटभक्षी पौधे हैं। देखिए आपका घटपर्णी जो होता है घड़े के आकार का, इनमें एक फूल सा होता है और चिकना होता है धोरे पे से, मतलब चारों ओर से। तो उसमें जैसे ही आपका कोई भी आपका जीव है या आपका कीट है वो उसमें आता है, वो रपट के उसमें गिर जाता है। उसमें एक प्रकार से ऐसे होता है, वो जेल टाइप से होता है। यहाँ पे आपका यहाँ पे बहुत ही लाल
कलर का या कलरफुल होता है वो यहाँ पे बैठता है, अच्छा लगता है उसको बैठना। अब जैसे यहाँ बैठा तो रपटन वाला होता है तो यहाँ पे आके गिर जाता है और इसमें होता है जेल पूरा का पूरा। कुछ टाइम के बाद जो है ये बंद हो जाता है और ये जो अपना भोजन है यही से बनाते हैं, इन्हीं कीटों से। आपका कीट भक्षी पौधे कौन से हैं? नेफेंथिस है, यूट्रिकुलेरिया और ड्रोसेरा। कौन सा नहीं है? तो कस्कुटा। आप ध्यान से देखिए, इसको एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया आपका कीट भक्षी से। इसके बाद आगे क्वेश्चन है क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में जो पाया जाता है आपका वो पाया जाता है मैग्नीशियम धातु। इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा। देखिए आपका क्लोरोफिल, आपका क्लोरोफिल क्या है? और पूछा जाता है जो हरा रंग होता है, हरा रंग होता है पत्ते का, वो किस कारण से होता है? वो होता है आपका क्लोरोफिल के कारण। और जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो केवल हरे पौधों में होता है। प्रकाश संश्लेषण से क्या फायदा है? तो जो है आपका जो वायुमंडल है इसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ने नहीं देता है। इसके बाद आगे क्वेश्चन देख लीजिए, एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? फ्यूज तार में मुख्य रूप से होना चाहिए उसका जो है, अब देखिए फ्यूज कहाँ लगाते हैं? हमारी जो घर की मेन वायरिंग होती है, मान लीजिए हमारे घर में कोई फॉल्ट हो गया, तो फॉल्ट हो गया, हम देखिए पूरा सोचेंगे भाई पूरा बिजली बंद हो जाए हमारे घर की, तो क्या करेंगे उसमें? हमारा जो फ्यूज होगा तो हम ऐसा फ्यूज लगाएंगे जो कि हल्का सा फॉल्ट होते ही वो पिघल जाए, यानी कि उसका होगा अपगलनांक। अप का मतलब होता है निम्न, निम्न गलनांक होगा। तो ये इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका राइट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें। इसके बाद भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु जो है वो है कितनी है? ये है 18 वर्ष। इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन सही। देखिए पहले जो थी 21 वर्ष से थी, 21 से घटा के 18 वर्ष कर दी गई। किस संशोधन के द्वारा? तो ये की गई थी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। आएगा क्वेश्चन, 100% आ सकता है ये। इसके बाद आगे क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति कार्यालय में रिक्ति को अवधि के भीतर भरा जाएगा। देखिए अगर राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र दे देता है या कुछ भी हो जाता है तो देखिए उसके बाद तो वैसे जो है पद ग्रहण तब तक नहीं कर पाता, राष्ट्रपति नहीं बनता कोई नया, तो उपराष्ट्रपति लेता है। लेकिन 6 महीने के जो भीतर है उसको भरना होता है उस पद को। इसके बाद यहाँ पे उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, किसका होता है? तो ये होता है आपका राज्यसभा का पदेन सभापति आपका। तो ये ए ऑप्शन होगा, इसमें सही होगा। और देखिए आपका जो उपराष्ट्रपति है, ये उपराष्ट्रपति, इसको उपराष्ट्रपति के पद का वेतन नहीं दिया जाता, राज्यसभा के पदेन सभापति। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है आपके देखिए यहाँ पे देख लीजिए, आपका योजना आयोग। योजना आयोग का जो नया नाम है वो है आपका नीति आयोग। तो नीति आयोग पूछ सकते हैं कब बना? तो ये बना था 2015 में। इसके बाद एनडीसी या क्या है, नेशनल काउंसलिंग, तो आपका यानी कि आपका एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद, ये भी पूछ सकते हैं आप, देख लीजिए पूरा करा दिया। इसके बाद निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो देखिए किसका, भारत का तो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसका तो लिखित है, लेकिन अलिखित पूछा इसमें, अलिखित किसका है? तो वह है आपका यूके का। तो इसमें जो है एक प्रकार से जो है रीति रिवाज के अनुसार यहाँ पे जो है इनका ये शासन चलता है। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? संविधान सभा जो बनाई गई थी वो कहने पे बनाई गई थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत, यानी कि इसमें हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन होगा सही आपका। इसके बाद भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आंसर बहुत अच्छा है इसका। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है संविधान सभा के अध्यक्ष। देखिए ये जो है 1-2 सालों से क्वेश्चन बहुत ही चर्चा में चल रहा है, क्योंकि देखिए बिहार एसआई में क्वेश्चन आया था, वहाँ पे भी ये चर्चा में आया था। इसके बाद यूपी टेट में आया, इस पे जो आपत्ति भी डाली थी, फिर आयोग ने अलग अलग इसके आंसर दिए। आपने देखा होगा अगर सीधा क्वेश्चन आए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, तो वह है राजेंद्र प्रसाद। अगर आए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, स्थायी, तब भी यही आंसर आएगा। अगर आए अस्थायी तो तब आएगा सच्चिदानंद सिन्हा। क्या आएगा? और देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन और है, यहाँ पे बी आर अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर। देखिए इन्होंने संविधान का जो है निर्माण किया और इनकी एक समिति थी प्रारूप। कौन सी थी? प्रारूप। इसमें कितने सदस्य थे? इसमें थे 7 सदस्य। एक ये मुख्य थे भीमराव अम्बेडकर, बाकी 6 अन्य थे इसमें। और ये जितनी भी समितियां थी, संघ समिति, चालन समिति, राज्य समिति या झंडा समिति, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट थी या महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति।
इसके बाद आगे क्वेश्चन है, देखिए आपका मिनी संविधान जो है वो किसे माना जाता है। मिनी संविधान ये माना जाता है 42वें संविधान संशोधन को, यानी कि इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन सही। और देखिए 44वें संविधान संशोधन से क्या क्वेश्चन आ सकता है, संपत्ति का अधिकार जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो अब मूल अधिकार नहीं रहा है, उसको कानूनी अधिकार बना देंगे या वैधानिक अधिकार बना देगा। इसके बाद देखिए 7वां संविधान जो संशोधन है वो था आपका लोकसभा में सीट वृद्धि को लेके, और इसका जो है सन भी पूछ लिया जाता है बहुत ही बार, 42वें संविधान संशोधन का 1976 में हुआ था। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, देखिए भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुए थे किस वर्ष हुए थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, तो आपको ये क्वेश्चन जो है नहीं छोड़ना चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा 1951-52 में जो है प्रथम आम चुनाव हुए थे भारत में, आपका ये आंसर हो जाएगा राइट। तो फ्रेंड्स मुझे आशा कि आपको जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और देखिए भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए, तो ये जो शामिल है वो है मौलिक कर्तव्य की जो संख्या है वो है 11, तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए, तो ये किए गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, तो ये इसमें हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन सही होगा, इसमें आंसर होगा राइट इसका। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत में जो बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो पहली बार जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1969 में, ये इसमें हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। कितना होता है 14 बैंकों का। और 1980 में जो आपका 1980 यहाँ पे देख लीजिए, 1980 में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ वो होता 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो आता है सबसे पहले आरबीआई से, भारत का जो बैंकों का बैंक है किसे कहा जाता है, आरबीआई को, यानी कि रिजर्व इंडिया। इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पे है, वो है मुंबई में। इसके बाद आता है क्वेश्चन आता है एसबीआई से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब इसमें अभी इसकी जो आपका स्थापना हुई थी वो हुई थी 1955 में, और आरबीआई की ये हुई थी 1935 में स्थापना हुई। इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो होता 1949 को राष्ट्रीयकरण किसका, आरबीआई का। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, देखिए आपका ये डैम से है, बांध से क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए हीराकुंड किस नदी पे है, तो हीराकुंड है महानदी पे। आपका टिहरी बांध किस पे है, भगीरथी नदी पे, यानी कि ए का 100% 4 ऑप्शन होगा। और सी का 2, सी पे 2 किस में आ रहा है, इसी से देख लीजिए बस आप, सी पे 2 आ रहा है आपका सी ऑप्शन पे। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं क्या ए भी सही आ रहा है, ए पे 4 आ रहा है, तो ए पे हाँ 4 आ रहा है, तो हमें इसका आंसर मालूम हो गया, इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन सही। बाकी आप मिला सकते हैं, देखिए पोग आ जाएगा व्यास पे और थीन आ जाएगा रावी पे, तो बांध से भी क्वेश्चन आप करके जाए जरूर। इसके बाद भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है, पुरानी का मतलब यह है कि यानी कि जो सबसे पहले परियोजना बनी थी तो कौन सी थी, वो थी दामोदर नदी घाटी परियोजना। किस नदी पे है, दामोदर नदी पे है आपका, पश्चिम बंगाल। इसमें इसके बाद आगे क्वेश्चन ये भी बांध से है, इसमें देख लीजिए, आपको पता है कोई सा क्वेश्चन, तो डी पे 1 आ रहा है, डी पे 1 अभी तो हम नहीं कर सकते, अभी तो डी में यानी कि यहाँ पे 2 ऑप्शन में आ रहे हैं इसमें, तो अभी तो नहीं कर सकते इसमें। इसके बाद नागार्जुन है, अर्जुन किसका भाई था, कृष्ण का भाई था, उसमें कृष्ण का मतलब यानी कि फ्रेंड था, महाभारत आपने सुना होगा। तो नागार्जुन किससे हो गया, कृष्णा से, यानी कि सी पे 2 आ गया। सी पे 2 किस में आ रहा है, तो सी पे 2 आ रहा है इसमें, यानी कि इसमें हो गया हमारा ए ऑप्शन सही। अब निकला है हमारा इसमें राइट, बाकी तो अब आप मिला ही लोगे, तो आप ऐसे कर सकते हैं अगर आपको 1 या 2 इसमें पता हो। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, भारत की जलवायु कैसी है, भारत की जो जलवायु है वो है मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है आपका। इसमें मानसून किस भाषा का शब्द है, मानसून है अरबी भाषा का शब्द। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत की, कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। कहाँ पे है, नेपाल में है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो वो है K2 गोडविन ऑस्टिन। इसकी जो ऊंचाई है 8600, ये आपका 11 इसमें मीटर है, इसमें ऊंचाई इसकी कितनी है 8848 मीटर है। कितना है 8848 मीटर। ये जो है कभी कभी थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, पूछ लिया जाता है कहाँ पे है, तो ये है आपका JK में, आपका जम्मू कश्मीर में है आपका K2 गोडविन ऑस्टिन, देखिए। और कंचनजंगा है आपका सिक्किम में। ये भारत की जो है तीसरे नंबर की ये जो आपका ऊंचाई है, यानी कि K2 के बाद जो स्थान आता है ऊंचाई में वो आता है कंचनजंगा का। सबसे ऊंची भारत की K2 है, उसके बाद कंचनजंगा, और विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट, उसके बाद आता है गोडविन ऑस्टिन का नाम इसमें। इसके बाद आगे क्वेश्चन चलते हैं, इसमें निम्नलिखित किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है,
घास, यानी कि इसमें हो जाएगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, सिंधु, इसमें घा से हो जाएगा घाघरा और सै से हो जाएगा सतलज। यानी कि इसमें जो ऑप्शन में कट रहा है तो इसमें आ रहा है ये ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मपुत्र जो है भारत से बाहर इसका उद्गम स्थल। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, घाघरा, सतलज, इन नदियों का जो उद्गम स्थल है वो भारत से बाहर है, आप याद रखिए इसको, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गोदावरी नदी का उद्गम जो है वो कहाँ से है, तो वो है नासिक में, इसमें हो जाएगा ये ऑप्शन सही होगा इसमें। इसके बाद निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है। अभी देखिए मैंने जो बताया था क्वेश्चन ऊपर भी, तो ये हो जाएगा इसमें ब्रह्मपुत्र, बी ऑप्शन होगा इसका सही। इसके बाद प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, प्रायद्वीप भारत यानी कि आपका दक्षिण भारत आपका, तो कौन सी है सबसे बड़ी नदी, तो वह है आपका गोदावरी। इसको जो है वृद्ध जो है गंगा भी कहा जाता है गोदावरी को। इसको जो है दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है और पूरे साल भर जो है इसमें जल भरा रहता है। एकमात्र नदी ऐसी है कावेरी, जो कि पूरे साल भर जो है उसमें जल भरा रहता है। नर्मदा पश्चिम की ओर चलने वाली नर्मदा और ताप्ती कहाँ से निकलती है, ये निकलती है मध्य प्रदेश में जो अमरकंटक की, तो हीराकुंड बांध कहाँ पे बना है, महानदी पे बना है। तो आप ऑप्शन से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं इसमें। इसके बाद आगे क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल को कहते हैं। देखिए भारतीय मरुस्थल कहाँ पे है, रेती रेत कहाँ पे है, तो आपका राजस्थान में। कहाँ पे है, राजस्थान में, सभी को पता है। तो थान से हमने ले लिया थार, थान से क्या लिया, तो यानी कि आपका जो थार का मरुस्थल है वो भारतीय मरुस्थल है। अब देखिए पूछ लेगा इसमें विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो विश्व का जो है वो है अब सहारा का मरुस्थल। अगर आप किसी को सहारा दे रहे हो, किसी को सपोर्ट कर रहे हो, तो वो क्या हो, सबसे बड़ी बात होती है सभी के लिए, तो विश्व का हो गया सबसे बड़ा। गोभी की जो सब्जी बनाई जाती है वो बनाई जाती है ठंड के मौसम में। तो देखिए विश्व का सबसे जो ठंडा मरुस्थल है वो कौन सा है, गोभी का मरुस्थल है। अटकामा ये है, अटकामा सबसे गर्म मरुस्थल है विश्व का। ये कहाँ पे है, ये आपका चिली में। कौन सा देश है, चिली में। और चिली में, और याद रखिए चिली में जो है सबसे ज़्यादा तांबा, चिली किसके लिए जाना जाता है, तांबे के लिए जाना जाता है, विश्व में फेमस है बहुत ही ज़्यादा, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। चिली किसके लिए जाना जाता है, तांबे के लिए, आपका कॉपर। आगे क्वेश्चन, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह है, यानी कि आपका पृथ्वी के दोनों ओर ग्रह बताने कब ये हो गया सन। यहाँ पे कौन सा इसके पास में ग्रह है, वो है आपका बुध है, इसके बाद है आपका शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, इसके बाद बृहस्पति है, शनि, अरुण और वरुण। सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो सबसे दूर कौन हो गया, वरुण हो गया, सबसे पास में बुध हो गया। तो इसने पूछा है पृथ्वी के दोनों ओर ग्रह कौन से है, तो पृथ्वी के दोनों ओर कौन से है, शुक्र और मंगल, ये हो गया। अब पूछा जाए क्वेश्चन इसके अलावा, सबसे छोटा ग्रह बुध हो गया, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो गया। ऐसे देखिए आपका जो बुध है और शुक्र है इनके कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी जो है इसका एकमात्र ग्रह कौन सा है, वो है आपका चंद्रमा। मंगल के दो उपग्रह है, कौन सा है, फेबोस और डिबोस, या फेमोस और डिमोस। इसके बाद जो बृहस्पति है इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह है। शनि का रंग है काला, इसके बाद मंगल का है लाल, बृहस्पति का है पीला, पृथ्वी का है नीला। बस लगभग क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया फ्रेंड्स, और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स देखिए सबसे बड़ी बात है, आपके लिए तैयारी बहुत हो चुकी है, आपको केवल कॉन्फिडेंस आपको रखना है। तो आप फ्रेंड्स कॉन्फिडेंस रखिए, बहुत ही अच्छा एग्जाम्स में आप कर पाओगे।